आज ऐसे योद्धा, वीर पुरुष, नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, क्रांतिकारी, जाबाज क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के चरणों में सिर झुका के नमन करता हूँ। आज ऐसे वीर प्रेरणा स्रोत की जयंती है, नौजवानों के प्रेरणा स्रोत सरदार भगत सिंह की, जिन्होंने सपना देखा था गरीबों, किसानों, मजदूरों के बेटों के हाथ में भी सत्ता होगी। और उनको इस देश के अंदर आज़ादी से रहने का अधिकार मिलेगा। लेकिन वो सपना उल्टा हो रहा है। देश के राष्ट्रवादी लोग, जो राष्ट्रवादी कहा करते हैं, आज गरीबों, किसानों के हक को और उनके न्योला छीनने का काम कर रहे हैं। लगातार उन पे कुठाराघात किया जा रहा है, लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है। सरदार भगत सिंह नहीं चाहते थे कि गरीबों और किसानों, मजदूरों के हाथ की सत्ता, ये पूंजीवाद का उन्होंने हमेशा विरोध किया। उन्होंने संदेश दिया, जनता को आपस में लड़ने से रोकने के लिए वर्गीय चेतना की जरूरत है। गरीबों, किसानों और मेहनतकश किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहता हूँ, तुम्हारा असली दुश्मन और कोई नहीं, पूंजीपति है। सरदार भगत सिंह उस समय के, इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए तुम्हें, और इनके हत्थे चढ़ करके आप अपने गला कटवाने का काम करें। दुनिया के सारे गरीबों, चाहे वो किसी भी जाति और नस्ल, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि धर्म, रंग और नस्ल और राष्ट्रीयता, देश के भेदभाव मिटा करके एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का यत्न करो। इन प्रयासों से नुकसान नहीं होगा, इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिलेगी। ये भगत सिंह का सपना था। इस सपने के तहत उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। लेकिन आज सरकार ने उस सपने को बर्बाद करने का काम किया। महापुरुषों के क्रांतिकारी योगदान को भुला करके इस देश के बहुजन मूल निवासी गरीबों को सताने का काम कर रही है। लगातार देश और प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं, हजारों हत्याएं हो रही हैं। विधायक मार दिया जा रहा है इस सरकार में, थाने में घुसकर गोली मारी जा रही है, जज के चैम्बर में गोली चल रही है, दरोगा का मर्डर हो जा रहा है, सिपाही का मर्डर हो जा रहा है, विधायक और मंत्री नहीं सुरक्षित है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस सरकार में जनता पूर्ण लोभ से पिस रही है और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों, किसानों, मजदूरों के बेटों की, और जो आवाज़ उठाता है उसकी हत्याएं हो रही हैं। इसलिए इस सरकार से, आपसे लड़ने की अपील करता हूं। सरकार से लड़ना है तो अब नौजवानों को निकलना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में अखिलेश यादव टक्कू की निर्मम हत्या हुई मया बाजार में, छतरा, अयोध्या, और इसी सरकार में हल्ले द्वारिकापुर प्रधान हत्याकांड, मिल्कीपुर में हत्या हुई, राम पदारथ पुत्र राम उदित
पलिया प्रताप शाह 18/5/2020 को अयोध्या में हत्या हुई। जयप्रकाश सिंह पुत्र पलिया शाह। मनसाराम यादव हत्याकांड मूड़ाडीहा। प्रतापगढ़ में पटेलों का घर जला के मारा पीटा गया प्रतापगढ़ पट्टी में, और कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का हाथ उनके ऊपर बताया गया है और मुकदमा भी इन्हीं के ऊपर दर्ज किया गया। वो तो हमारे नेताओं के लड़ने से उनको कुछ न्याय मिल सका है। प्रतापगढ़ में पटेल परिवार को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। भुजैनी गांव में अंबिका पटेल को 75 वर्ष के साधु की हत्या। थाना बेदापुर इटावा में दलित समाज के लोगों का घर जलाया गया। ये 3/6/2020 में रामू कोरी जी का। 18 मई को बदायूं में केशव मौर्य के घर में घुसकर मारना और पिता की हत्या कर देना। कोरो राघोपुर अयोध्या। अप्रैल में बब्बू कोरी की हत्या धारदार हथियार से। बाप और बेटे सामंत ने मिलकर गरीब को कुल्हाड़ी से काट डाला। चंदौली में राम दुलारे की हत्या। प्रतापगढ़ पट्टी में 15 वर्षीय शालिनी पाल की हत्या। सुल्तानपुर में अप्रैल माह में विनोद यादव की हत्या। 26 मई जौनपुर में गैंग रेप के बाद हत्या 22 वर्षीय युवती प्रजापति समाज में। प्रतापगढ़ कुंडा में मुरैनी गांव में मई 2020 में शिवकुमार पटेल की हत्या। 7 लोग घायल, घर में घुसकर वारदात किया गया। संभल में 19 मई बाप बेटे की हत्या। एक साथ विधानसभा प्रत्याशी थे, एससी समाज से बिलोंग करते, उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था। प्रयागराज थाना हंडिया में बनवारी लाल कनौजिया के 2 बेटों की धारदार हथियार से हत्या। प्रतापगढ़ मौर्य समाज। अप्रैल में मौर्य की दुकान में घुसकर मारा पीटा गया और किराने की दुकान को फूंक दिया गया। फतेहपुर जिला थाना थरियावा शिवकुमार यादव पूर्व प्रधान की हत्या। उन्नाव में औरौनी पासवान की हत्या। मैनपुरी में प्रजापति समाज की बेटी को जिंदा जला करके 3 लोगों की मृत्यु हो गई परिवार में। जौनपुर ब्लॉक जलालपुर कस्बा गांव में चंदन प्रजापति की निर्मम हत्या। जो आज हमारे पिछड़ा समाज के भाइयों ने कहा कि हम इस सरकार को बनाएंगे, आज देखिए कितनी हत्याएं, कितनी लूट हो रही है। ये हमारे हित की कभी सरकार नहीं सोच सकती। कानपुर में बालिका गिरे का मामला। 57 बालिका को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 7 बालिकाएं प्रेग्नेंट निकली। 2 HIV पॉजिटिव थी। बालिका गिरे का मामला है कानपुर में। संजीत यादव की हत्या। अपहरण कर 30 लाख देने के बाद भी पुलिस ने जिंदा नहीं पकड़ सकी और संजीत यादव की हत्या हो गई। गोरखपुर में 14 साल की बच्ची के अपहरण कर हत्या। कानपुर में ब्रजेश पाल की अपहरण कर हत्या, 20 लाख रुपया फिरौती। गाजियाबाद में महिला की हत्या कर सूटकेस में रखा कर फेंका। गोरखपुर में अपहरण कर 14 वर्ष की बच्ची को फिरौती मांगकर हत्या। आजमगढ़ में प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या, सामंतों के हाथों मौत। आजमगढ़ के प्रधान सत्यमेव जयते जिनका नाम था, उनका काम भी वैसे था, उनका इन सामंतों ने हत्या करके और मौत के घाट उतार दिया। बनारस में अगस्त में अनिल यादव गोरखा यादव की हत्या। तो ये आप देख रहे हो, ये हत्या प्रदेश बन गया है। कितनी हत्याएं, निर्मम हत्याएं हुई हैं। अभी बहुत सी ऐसी हत्याएं हमने नहीं, बहुत ही कम समय जो कि सैकड़ों हत्याएं पार हो गई। ये मात्र लॉकडाउन से लेकर के अब तक का वो है। उसके पहले तो कुछ मामले हुए हैं, 1 साल 1.5 साल पहले 2-3 घटनाएं। ये लगातार इस सरकार ने पूर्ण रूप से फेल साबित हुई है। और ये ऐसा नहीं है, ये सारे समाज के लोग इससे त्राही त्राही हैं। सारे समाज के लोगों का फर्जी इनकाउंटर हो रहा है और जिनका सत्ता में पकड़ है उनको छोड़ करके और यहाँ पे सभी लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। इधर ब्राह्मण समाज के लोगों की भी जबरदस्त हत्याएं हो रही हैं। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, सारे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाबा की सरकार बनी थी तो लोगों को अनुमान था कि बाबा जी अच्छे काम करेंगे, लेकिन आज ये कहते हैं भ्रष्टाचार। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप भी जानते हो, थाने से लेकर के तहसील और कचहरी से लेकर के सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में हुआ है तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार योगी की सरकार में है। किसी थाने में आप चले जाइए, आपको पैसा दे दीजिए, FIR दर्ज हो जाएगा। पैसा दे करके विवेचना आप अच्छी करवा सकते हैं और किसी के ऊपर भी मुकदमा भी आप लदवा सकते हैं।
इसी तरह तहसील और कचहरी में हो रहा है। इसी तरह से पूरी तरह से जगह जगह हत्या ये प्रदेश बन गया है। इसी अगली बार इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नौजवानों को कमर कसकर आगे आना होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जो लोग सुन रहे हैं आप सबको मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और ये कहता हूं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। अगर आप नौजवान हैं तो कमर कस लीजिए और 2022 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। सभी नौजवानों से मैं आह्वान करता हूं 2022 में इसको उखाड़ फेंक करके और समाजवादी की सरकार बनाएंगे। 2022 अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।